दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम रितेश कुमार घोष है। मैं बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। बाय प्रोफेशन इंश्योरेंस सेक्टर में कार्यरत था और आज से लगभग 3 साल पहले एक जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखने का मौका मिला, जिसका नाम है सेपसॉफ्ट। आप सभी जानते हैं कि भारत की काफ़ी बड़ी कंपनी, काफ़ी चर्चित कंपनी सेपसॉफ्ट है और कई लोगों को इसने सफलता दिलाई है। इसके ट्रेनिंग सेशन बहुत दमदार है। मेरा मानना है कि अभी तक जितने भी नेटवर्क कंपनी है उसमें से सबसे दमदार अगर किसी की ट्रेनिंग है तो सेपसॉफ्ट की है। और मैंने इसे 3 साल पहले ज्वाइन किया, बहुत मोटिवेशन के साथ इस काम को शुरू किया और कुछ ही महीने बाद जब मुझे कुछ यहाँ से दिखने लग गया, मुझे सफलताएं मिलनी शुरू हुई, तो मैंने अपने जॉब को रिज़ाइन किया और फुल टाइम मैंने सेपसॉफ्ट को करना शुरू कर दिया। दोस्तों, यहाँ के लेवल के हिसाब से मैं लीडर्स क्लब में शामिल हुआ, सिल्वर बना, सिल्वर स्टार भी बना और गोल्ड भी बना। लेकिन पर्ल बनने ही वाला था कि उस वक्त एक वैश्विक महामारी, जिसे हम लोग कोरोना के नाम से जानते हैं, उसका पदार्पण हुआ पूरे संसार में और पूरे संसार को इसने हिला के रख दिया। ऐसा कोई सेक्टर नहीं जो इससे प्रभावित नहीं हुआ हो। हमारे सेक्टर को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित किया इसने। लोग घर में रह के काम करने के लिए बाध्य हो गए। बिल्कुल एक अननोन एक्सपीरियंस, कभी लोगों ने सोचा नहीं था, अनएक्सपेक्टेड जो था कि घर में रह के भी नेटवर्क मार्केटिंग की जा सकती है। इस कॉन्सेप्ट पे काम करना शुरू किया। हमारे पास बहुत विशेष टूल्स नहीं थे, कई लोगों के पास स्किल नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें सफलता नहीं मिल पाई और वो दौर था जहां लोग टूटने शुरू हो गए। लोगों के चेक्स नहीं बन पा रहे थे। मेरे टीम का भी वही हाल था। लोग लगातार जूम पे ट्रेनिंग ले रहे थे, मोटिवेशन तो आ रहा था लेकिन चेक्स नहीं बन पा रहे थे। कारण था कि डायरेक्टली फील्ड में नहीं जा पा रहे थे लोग, और घर बैठे सोशल मीडिया पे एक्टिव तो थे, लेकिन सोशल मीडिया से वो सफलता नहीं मिल पा रही थी जो 1-to-1 प्लान या फिर वेन्यू प्लान से मिल पा रहा था। लोगों के चेक्स निरंतर लुढ़कते चले गए, ज़ीरो 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 लगातार होते चले गए। हमारे टीम्स के कई लीडर हताहत हो गए, उत्साह विहीन हो गए और कहीं ना कहीं अपने आप को रिजर्व कर लिया, और कहीं ना कहीं उनके चेक्स नहीं आने की वजह से डिमोटिवेशन का भी शिकार हुए बहुत सारे लोग, जिन्होंने अपने काम को छोड़ दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हम अप्रोच तो आज भी कर रहे हैं, आज भी फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं, आज भी सोशल मीडिया पे हम लोग एक्टिवेट हैं, लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, हर कुछ कर रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं। लेकिन फॉलोअप में भी बहुत सारी समस्या आ रही थी। लोग हमारे कॉल्स को अटेंड नहीं कर रहे थे प्लान देखने के बाद, और कोई साधन नहीं था जो कि हम लोग वहाँ तक जा कर के उन्हें अप्रोच कर पाएँ, अपने प्लान के बारे में फिर से बता पाएँ, उनके क्वेश्चन आंसर को क्लियर कर पाएँ। ऐसा कोई माध्यम था नहीं। लगातार असफलता मिलती चली जा रही थी, टीम टूटता चला जा रहा था, चेक्स ज़ीरो होते चले जा रहे थे। मुझे भी लगा कि सोचने समझने का समय आ गया, अब सोचना चाहिए कि क्या करें। जब हमने पूरे केस को स्टडी किया, जब मुझे लगा कि यहाँ पे काम क्यों नहीं हो पा रहा है, तो रीज़न दोस्तों एक ही निकल के आया कि सेपसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। और इस दौर में जहाँ लोग कोरोना से ग्रसित हैं, कोरोना महामारी ने उत्पात मचा रखी है, लोगों के मन में खौफ बना रखा है, लोग फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा सिंसियर हो रहे हैं, वहाँ 10,000 रुपया एक साथ निकालने के लिए कोई तैयार नहीं है। दोस्तों, हमारे प्रोडक्ट्स वाकई में उस समय में नीड प्रोडक्ट्स की ज़रूरत थी और हम अभी भी वांट प्रोडक्ट बेच रहे थे। मतलब साफ है, जो ज़रूरत की चीज़ थी सेपसॉफ्ट में, वो वहाँ पे अभी थी नहीं उतनी मात्रा में जो कि लोग उसको कंज्यूम कर पाए। अगर थी भी तो अफोर्डेबल प्राइस पे उपलब्ध नहीं था। और ये दौर खत्म होने के बाद अक्टूबर में एक नया प्लान लॉन्च किया सेपसॉफ्ट ने, ट्रिपल सी के नाम से, जिसमें कि प्रोडक्ट को बिल्कुल दो भाग में बांट दिया, एक रीपरचेज का प्रोडक्ट और एक आपका फर्स्ट परचेज का प्रोडक्ट। और हमारे यहाँ पे ज्वाइनिंग जिस प्रोडक्ट से होने का था वो था फर्स्ट परचेज के प्रोडक्ट्स, जो कि नीडेड प्रोडक्ट्स नहीं थे बल्कि वांट प्रोडक्ट थे। चाहत का सामान था, विलासिता का सामान था, जिसमें सूट लेंथ, साड़ी, लेडीज सूट, कॉस्मेटिक के कुछ रेंजेस, फिर डिनर सेट, लगेज सेट और ऐसी चीज़ों को लेके कोई भी आना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि अभी ये दौर नहीं कि ऐसे चीज़ों को लेकर के एफर्ट करके हम ज्वाइन कर पाए। और उसको रीसेल करना भी मुश्किल था, और रीसेल डिवीज़न में जो प्रोडक्ट्स थे ना, उसके बीबी घटा दिए गए, प्राइस को हाई कर दिया गया।
और ट्रेडिशनल मार्केट से लोग compete करते हैं और वो कंपेयर करते थे कि ये प्रोडक्ट तो ट्रेडिशनल मार्केट में इतने मूल्य पे मिल रहा है और आपके यहाँ लगभग 2 गुने 3 गुने मूल्य पे उपलब्ध है, तो हम मुझे ये लेने की ज़रूरत क्या है। दोस्तों जब सारा एनालिसिस किया गया तो पता चला कि प्रोडक्ट्स के दाम की वजह से लोग इसमें ज्वाइन नहीं कर रहे। अब CCC के आने के बाद ये बिजनेस एक खास वर्ग के लिए ही बिजनेस बन चुका था। जो लोग खास थे, जिनके पास पैसे थे, अब वही सेप शॉप में ज्वाइन कर रहे थे। आम व्यक्ति के लिए कोई रूम नहीं था, कोई जगह नहीं थी यहाँ पे। इस तरह से जब हमने शुरुआत के दौर में टीम का निर्माण किया था तो हमारे टीम में सभी तरह के लोग थे। कोई गरीब थे, कोई अमीर थे, कोई प्रोफेशनल थे तो कोई नॉन प्रोफेशनल थे, कोई सेल्फ एम्प्लॉय थे, कोई एम्प्लॉय थे। इस तरह का मिला जुला नेटवर्क हमारा था और इसमें से जो खास वर्ग के लोग थे वो तो सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन जो आम लोग हैं ना, उनके लिए सरवाइव करना मुश्किल है। दोस्तों यहाँ पे ट्रेनिंग वाकई बहुत दमदार होती है, मोटिवेशन से फुल हो जाते हैं लोग, जोश से भर जाते हैं लोग। लेकिन दोस्तों सिर्फ मोटिवेशन और ड्रीम सेल नहीं किया जा सकता, सेल तो प्रोडक्ट ही होता है। अगर प्रोडक्ट अफोर्डेबल नहीं है, लोग के पॉकेट फ्रेंडली नहीं है प्रोडक्ट्स, तो उनका बिकना लगभग नामुमकिन है। हमने कोशिश की कि रीसेल करके भी, रिटेल में भी जाकर के हम बेचें, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बताऊं एक उदाहरण के तौर पे कि एक नोनी 1 लीटर की कीमत 1654 रुपये लगभग MRP है। वहीं दूसरी कंपनी की नोनी जो मार्केट में अवेलेबल है 600, 700, 800 रुपये में अवेलेबल है और हमारा DP प्राइस ही 915 रुपये लगभग हो जाते हैं। जिस रेट में हमें वो सामान मिल रहा है उस रेट में लोग बेच रहे हैं। अब बताएं कि वहाँ पे रीसेल की कोई गुंजाइश है क्या? लोग हमारे प्रोडक्ट्स ले नहीं रहे थे, दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स वहाँ पे बिक पा रहे थे बड़ी मुश्किल से। वहाँ हमारे प्रोडक्ट्स महंगे होने की वजह से प्रोडक्ट को कोई इंटरटेन नहीं कर रहा था, जहाँ से कि लोगों का इनकम भी लगभग ज़ीरो हो गया। मुझे सोचने पे मजबूर होना पड़ा और इसी दौर में इस सोच में ही था कि अब आगे क्या करें। तो एक ज़बरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी ने हमारे दरवाज़ा को खटखटाया और उस ज़बरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी का नाम है ओके लाइफ केयर। दोस्तों ओके लाइफ केयर और सेप शॉप की अगर मैं कंपेयर करूं कुछ बातों में तो बहुत भिन्न है दोनों एक दूसरे से, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ओके लाइफ केयर ही आम लोगों का प्लान है, आम लोगों का नेटवर्क हो सकता है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट इतने पॉकेट फ्रेंडली हैं, इतने अफोर्डेबल हैं कि कोई गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस बिजनेस को ज्वाइन करके यहाँ से लाखों रुपए महीने के कमा सकते हैं। और बहुत कम समय में लोगों ने यहाँ पे ग्रोथ लिया है, जिसका टेस्टिमोनियल मैंने देखा। कई ऐसे लोग हैं जिनको नेटवर्क का भी तजुर्बा नहीं, लेकिन इसके प्रोडक्ट में वो दम है, इसके प्रोडक्ट के प्राइसिंग में वो दम है, इसकी क्वालिटी में वो दम है कि लोग लगातार यहाँ से अपने पे आउट को बड़ा करते चले जा रहे हैं। जहाँ 3 साल 4 साल 5 साल काम करने के बाद भी सेप शॉप में लाख रुपए क्रॉस कर पाना बहुत लोगों के लिए मुश्किल है, वहीं कुछ लोग यहाँ पे 4 साल का ये कंपनी है और उसी 4 साल के अंदर कोई लोग 28 महीने में 20 लाख का इनकम, 30 लाख का इनकम ले रहा है, कोई 12 महीने में 2-3 लाख रुपए के इनकम पे पहुंच चुका है। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि हर कोई पहुंच सकता है और बिना काम किए पहुंच सकता है, लेकिन दोस्तों अगर प्लेटफॉर्म सही हो ना, प्रोडक्ट की प्राइसिंग अगर सही हो ना, तो आप लोगों में अपना अप्रोच बना सकते हैं, लोगों को दमदारी से अपने प्रोडक्ट को दिखा सकते हैं। दोस्तों MLM के प्रोडक्ट से ओके लाइफ के प्रोडक्ट का कोई कंपैरिजन नहीं है, बल्कि इसका अगर टक्कर है तो मैं तो देख रहा हूँ सीधी तौर पे ये ट्रेडिशनल मार्केट को हिट कर रहा है। जहाँ ट्रेडिशनल मार्केट में 40 रुपए में साबुन मिल रहा है, वहाँ 36 रुपए में ओके लाइफ में साबुन दे रहा है। जहाँ ट्रेडिशनल मार्केट में 65 रुपए में, 80 रुपए में पेस्ट मिल रहा है 100 ग्राम के, यहाँ पे 45 रुपए में अवेलेबल है। जहाँ 1200, 1500, 1600 रुपए, 1700 रुपए में नोनी मिल रहा है, यहाँ पे 750 के MRP पे अवेलेबल है लोगों के लिए। अब सोचिए दोस्तों कि DP में 40% का रिटेल मार्जिन है, अगर हम 40% बिना नेटवर्क बनाए भी कमा सकते हैं तो बुरा क्या है। दोस्तों परिवर्तन संसार का नियम है और जो चीज़ समय पे अपने आप को बदलती नहीं, मैंने ये सीखा है नेटवर्क इंडस्ट्री में कि अगर समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है तो वो चीज़ें अक्सर बिक जाती हैं या मिट जाती हैं। दोस्तों परिवर्तन को तो हर हाल में स्वीकार करना पड़ेगा। आज का दौर 20 साल पुराना वाले ट्रेनिंग से नहीं चलने वाला, 20 साल पुराने मोटिवेशनल स्पीकर्स की वजह से नहीं चलने वाला, बल्कि आज चलने वाला है मार्केट के हिसाब से, आपके पॉकेट के हिसाब से। और नेटवर्क का सीधा सिद्धांत है कि आप सेल करते हैं तो आपका पे आउट बनता है, आपका सेल नहीं होता है तो पे आउट नहीं होता। अगर प्रोडक्ट महंगे होंगे तो सेल कम होगा, इट मीन्स कि आपका पे आउट धीरे धीरे बनेगा, कम बनेगा।
अगर प्रोडक्ट सस्ते और क्वालिटी वाले होंगे तो रिपर्चेज का झंझट नहीं, लोग खुद चल के आएंगे दोबारा उस चीज को यूज करने के लिए, और जितना रिपर्चेज बड़ा होगा उतना कमीशन आपका ऑब्वियसली बड़ा होता चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि ओके लाइफ में और भी बहुत सारी असमानताएं हैं सेपसॉप और ओके लाइफ केयर में। जैसे कि सेपसॉप में कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी सेमिनार पेड होता था, वहां पैसे देने पड़ते थे। ओके लाइफ केयर में ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आप अपना मेहनत करके अपने पे आउट को बढ़ाइए, कंपनी आपके लिए खर्च करती है, कंपनी लेवल पे सारे फंक्शन ट्रेनिंग दिए जाते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। आप यहाँ पे ट्रेनिंग और सेमिनार्स के नाम पे 1 रुपए भी खर्च नहीं करने होते आपको, बल्कि कंपनी लेवल पे वो खर्च होते हैं, कंपनी खर्च करती है। दोस्तों यहाँ पे फ्यूचर ब्राइट है, सोचने का वक्त है आपके लिए। आप हमारे जैसे तमाम उन लोगों के लिए सोचने का वक्त है जिन्होंने नेटवर्क इंडस्ट्री को किसी और कंपनी में 2 साल 3 साल 4 साल दिए हैं, और आज 40-50 हजार रुपए का भी इनकम अगर नहीं है तो बिल्कुल आपको सोचने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि समय वापस नहीं आता। आपने जो प्रयत्न किए हैं समय के लिए, वो बिल्कुल वापस नहीं आएगा। अगर कम समय में ज्यादा ग्रोथ लेना है, मार्केट को जमाने के हिसाब से देखना है, 20 साल 25 साल पुराने तरीके से आज काम होने वाला नहीं है दोस्तों। दुनिया एडवांस हो चुकी है, सोशल मीडिया पे लोग एक्टिव हो चुके हैं। अगर आप में ये टूल्स, आपके पास ऐसा एजुकेशन सिस्टम नहीं है तो सोचने की जरूरत है, क्योंकि आप लीडर्स हैं। मुझे लगा मैं लीडर हूं अपने सिस्टम का, अपने टीम का, तो मेरा ये नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने लोगों को मैं यूं ही नहीं छोड़ दूं। तो मैं स्वागत करता हूं, मैं इनवाइट करता हूं उन तमाम लोगों को जिनको लगता है कि उनका 2 साल 3 साल 4 साल बर्बाद हो चुका है नेटवर्क के नाम